अगर हम चाहें कि हम भी आदिवासी हैं तो हम भी मांग रखेंगे अपना। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बलौदाबाजार को शहीद वीर नारायण सिंह जिला घोषित किया जाना चाहिए और हम लोग बलौदाबाजार से अलग होना चाहिए और घासीदास बाबा की गिरौदपुरी बनना चाहिए। बलौदाबाजार जिला को गुरु घासीदास जिले के नाम से घोषित किया जाए कि एक विशेष समुदाय के हिसाब से नहीं चेंज करना चाहिए। एक पर्टिकुलर एक नाम ना देकर उसको एक वीर भूमि जिला के नाम पे देना चाहिए। बीते 12 मार्च को सतनामी समाज के द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन में बलौदाबाजार जिले का नाम बदलकर गुरु घासीदास धाम रखने की मांग की गई थी। अब ये जो आवेदन है इसकी कॉपी सोशल मीडिया में इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या आखिर बलौदाबाजार का नाम बदला जाएगा। जनता क्या सोचती है, सीधे जनता से जानेंगे। 4 तारीख को एक कलेक्ट्रेट में पत्र आया है। सतनामी समाज के लोगों ने बलौदाबाजार जिले का नाम गुरु घासीदास धाम रखने की मांग की है। कितना जायज़ मांगते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो जातिवाद हो जा रहा है, क्योंकि उनके समाज के हिसाब से वो मांग रहे हैं। अगर हम चाहें कि हम भी आदिवासी हैं तो हम भी मांग रखेंगे अपना कि वीर नारायण सिंह के नाम पे हो। तो इस तरीके से उनको जातिवाद लेकर जिला का नाम बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप लोग के समाज से भी मांग किया गया था शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रखने का, पहले भी आवेदन दिया गया है। हाँ, 2-3 बार हो गया आवेदन देते, लेकिन इस पर आज तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम भी आदिवासी समाज इस पर आवाज़ उठाएं कि जो बलौदाबाजार जिला है उसका नाम वीर नारायण सिंह के नाम पे रखा जाए। मेरा विचार है कि सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में बहुतायत यात्रा में बलौदाबाजार जिला में निवासरत हैं और सभी की मंशा है कि बलौदाबाजार जिला को गुरु घासीदास जिले के नाम से घोषित किया जाए। बिल्कुल मांग जायज़ है। हर महापुरुष को सम्मान चाहिए और उस हिसाब से बाबा गुरु घासीदास जी बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत जन्म हुआ है तो उसको सम्मान देते हुए गुरु घासीदास जिले का नाम घोषित किया जाए। मैं सहमत हूँ और मेरा निवेदन है कि शासन शीघ्र अतिशीघ्र गुरु घासीदास बाबा जी के नामकरण से बलौदाबाजार जिले का नाम घोषित करें। एक तरफ आदिवासी समुदाय भी यही बात कह रहे हैं कि शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर उनका जिले का नामकरण करना चाहिए। बिल्कुल उनका भी मांग जायज़ है और चूँकि हम लोग सतनामी समाज के लोग बलौदाबाजार ज़िले को पूर्व से ही मांग कर रहे हैं, तो बलौदाबाजार ज़िले को गुरु घासीदास जी के नाम से नामकरण किया जाए और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो ज़िला बना हुआ है उनका नामकरण वीर नारायण सिंह के नाम से किया जाए, ताकि दोनों महापुरुष हैं और दोनों का बराबर सम्मान हो सके। तो दोनों ज़िले का नाम रख दें तो दोनों समाज बढ़िया प्रसन्नचित होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों में हर्ष उल्लास होगा। राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित किया जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे ज़िला का नाम ही बलौदाबाजार ही रहना उचित लग रहा है मेरे को, क्योंकि बलौदाबाजार का जो नामकरण रहा है वो बहुत ही सुंदर और सटीक है। बलौदाबाजार भाटापारा, इसमें गिरौदपुरी में हम लोग को थोड़ा सा बोलने में, क्षेत्र की जनताओं को बोलने में कुछ असमंजस टाइप की स्थिति लगेगा। इस कारण बलौदाबाजार जिला ही रहना उचित है। गुरु घासीदास जी तो खैर बलौदाबाजार के लिए एक चर्चित वो है, मतलब गुरु हैं यहाँ के, मतलब और उनका जो सेवा को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इनके साथ साथ यहाँ भी वनांचल एरिया में शहीद वीर नारायण सिंह जी का भी काफ़ी योगदान रहा है। पूर्व बलौदाबाजार जिला इनके नाम से भी जाना जाता रहा है और इनके साथ साथ दामा खेड़ा भी यहाँ से जुड़ा हुआ है बलौदाबाजार जिले से। तो मेरा मत है कि एक तत्कालिक निर्णय तीनों सामाजिक इस तरह के समाज के व्यक्तियों को बुला के निर्णय हो जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जारी करे, जिससे सभी समाज की एक स्थिरता बनी रहे और किसी के प्रति ऐसा कोई द्वेष भावना ना हो कि भाई व्यक्तिगत आज सतनामी समाज वालों ने मांग की तत्काल इनके नाम से किया जाए, ऐसी कोई जन भावना दुष्प्रचार ना हो। हालांकि गुरु घासीदास जी बहुत ही मतलब यहाँ के मतलब मेला जो लगता है और काफ़ी पुराना मतलब इनका वो रहा है। हम जितने भी यहाँ मन के एक समान जैसे उनका जो नारा दिया गया, आज समाज उससे काफ़ी सुधार हो रहा है। और खैर अगर बात आती है रखने के लिए तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनके साथ साथ तीनों समाज के व्यक्तियों को कम से कम बुला के एक बार सलाह करना चाहिए, उसके बाद निर्णय ले, मेरा अभी अभिमत है। राष्ट्रीय
तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग भी की गई है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित होता है, इसमें सभी का इसमें डेवलप होगा। हर क्षेत्र में भाई बलौदाबाजार जिला काफ़ी मतलब विकास इससे होगा, इसमें जुड़ने से। देखिए, ये बलौदाबाजार ज़िला बलौदाबाजार भाटापारा ज़िला, जिसमें सभी समुदाय धर्म के लोग रहते हैं, तो एक विशेष समुदाय के लिए नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से समुदाय से, अलग अलग समुदाय से, शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, वो अलग समुदाय से आते हैं। यहाँ भैया जी ने बताया दामाखेड़ा, वो वहाँ कबीर पंथियों का है, और गुरु घासीदास जी का तो ओहदा अलग ही है। वो बहुत उनके जो है कि मनखे मनखे एक समान जो है वो नारा है उनका है वो। तो ये है हिसाब से कि एक विशेष समुदाय के हिसाब से नहीं चेंज करना चाहिए। और क्या है, विशेष धर्म संप्रदाय जाति के लोग बलौदाबाजार जिला में निवासरत हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। और राष्ट्रीय धार्मिक स्थल घोषित करने की उन्होंने मांग की है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मुद्दा है। अगर राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित कर रहे हैं तो नए नए काम होंगे, पर्यटन स्थल है तो कुछ काम आएगा, रोजगार, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, तो इसलिए तो राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए। गुरु घासीदास जी का एक बहुत ही प्यारा शब्द है, मन के मन खे एक समान करके। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो जिला बलौदाबाजार है, ये गुरु घासीदास के स्थल है, शहीद वीर नारायण जी का स्थल है, या इसी ज़िले में दामाखेड़ा भी आता है, और तमाम प्रकार के समुदायों का एक वीर भूमि कह सकते हैं, वीर भूमियों का यह ज़िला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मन के एक समान के साथ न्याय है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक नाम ना देकर उसको एक वीर भूमि जिला के नाम पे देना चाहिए, जो सभी समुदाय और सभी संगठनों और तमाम जनजातियों के लोगों को एक स्थापित और एक एकता का मिसाल देगा। ये नाम वीर भूमि होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी मांग उन्होंने किया है कि इस गिरौदपुरी धाम को राष्ट्रीय स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात होगी, खासकर हमारे लिए, क्योंकि ये गिरौदपुरी धाम हमारे बलौदाबाजार जिला में है और राष्ट्रीय स्तर में इसकी पहचान होनी चाहिए। राष्ट्रीय इसको पर्यटन स्थल बनाना चाहिए, इससे हमारे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और हमारी सभ्यता और हमारे जो एक धर्म है, मन के मान का जो नारा दिया है, वो देश विदेश तक भी गूंजेगा। इसके नाम अमिट छाप वो लोगों तक पहुँचेगी छत्तीसगढ़ की। जैसा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास रहा है, यहाँ आदिवासी समाज का बाहुल्यता रहा है, उस हिसाब से मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज को बाहुल्यता देते हुए शहीद वीर नारायण सिंह जी ने छत्तीसगढ़ को एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिया था अंग्रेजी शासनकाल में। उन्होंने अंग्रेज़ों को मार खदेड़ के मतलब हमारे देश को और प्रदेश को मतलब आज़ाद कराने में उनका बहुमत मतलब अभिमत रहा है, और उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं वो इस प्रयास में वो सफल भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बलौदाबाजार को शहीद वीर नारायण सिंह जिला घोषित किया जाना चाहिए। समाज के लोगों ने एक और मांग की है कि राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित किया जाए गिरौदपुरी धाम को। गिरौदपुरी धाम पूरे विश्व जगत में सतनाम समाज को और सतनामी समाज को डेडिकेटेड करता है, और उनका हमेशा से ये ध्येय रहा है मनखे एक समान। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो उनका भी कहना कोई गलत नहीं है, और इसको अगर कहना चाहिए, इसको अगर तीर्थाटन के रूप में अगर उसको घोषित किया जाता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे ज़िले के लिए। सबसे पहले मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन बातों को अपने संज्ञान में लाया, और समाज के जो भी वरिष्ठ जन है, विद्वान है, उनके द्वारा मांग किया गया है वो जायज़ है। और मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए नामकरण एवं पर्यटन स्थल में बढ़ावा उनके द्वारा दिया जाए। लेकिन इससे पहले भी आदिवासी समाज के लोगों ने वीर नारायण सिंह के नाम से नामकरण करने की मांग की थी। मैं इस संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रख के अगर कोई कदम आगे बढ़ाया है तो सकारात्मक दिशा की ओर है। 100% सहमत है, होना ही चाहिए। कर्जों से लगा हुआ है, फिर गुरु घासीदास बाबा है, सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसा स्वाभाविक बात है, बनना चाहिए। और हम लोग बलौदाबाजार से अलग होना चाहिए, और गुरु घासीदास बाबा की
गिरौदपुरी बनना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, वो खुशी की बात है कि देश विदेश भी जाने गुरु घासीदास बाबा गिरौदपुरी को। लेकिन एक तरफ आदिवासी समाज भी पहले भी से भी मांग कर रहे सेठ वीरनारायण सिंह की नाम से ये जिले का नाम होना चाहिए। नहीं, आदिवासी की मांग भी जायज़ है। और वो महासमुंद जिला को तोड़ के एक तो जिला पिथौरा जिला बनाया जाए और वहाँ शहीद वीरनारायण सिंह के नाम से जाना जाए।